हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में जारी इंडस्ट्रियल नुमाइश में आज का दिन वुमेन्स स्पेशल के तौर पर मनाया जा रहा है। एग्जीबिशन सोसाइटी ने आज नुमाइश में मर्दों के दाखिले को रोक दिया है। एग्जीबिशन सोसाइटी के सेक्रेटरी जीवी रंगा रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वुमेन्स स्पेशल डे के मौके पर एग्जीबिशन में खवातीन के अलावा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिले की इजाजत दी जाएगी। जीवी रंगा रेड्डी ने कहा कि लेडीज स्पेशल के अलावा कपल डे स्पेशल भी मनाने का मंसूबा है। जनवरी రోజు లేడీస్ స్పెషల్ గా ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహిస్తున్నాము. ఓన్లీ ఫర్ లేడీసే అండ్ 5 years బిలో కిడ్స్ ను కూడా మేము అలౌ చేస్తాము ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో. కానీ ఇది నిజాం కాలం నుంచి వస్తున్న ట్రెడిషన్గా మేము లేడీస్ డేను అంటే కంటిన్యూగా చేస్తున్నాము. ఇంతకుముందు ఎగ్జిబిషన్ టైంలో 45 daysలో 2 times ఉంటుండేది. ఇప్పుడు ఒకటే రోజు పెట్టాము 8th జనవరి రోజు. కనుక మీకు అందరికీ దయచేసి ముఖ్య గమనిక ఏమిటంటే మీరు మీ పిల్లలతోటి హస్బెండ్స్ తోటి బ్రదర్స్ తోటి వచ్చి వాళ్ళ జెంట్స్ లేకుండా ఓన్లీ మీరు లేడీసే వచ్చి మాకు సహకరించాలని మీకు ఒక విజ్ఞప్తి. दिल्ली में हज हाउस बनाने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली हुकूमत ने 100 करोड़ में 5 करोड़ की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के द्वारका इलाके में हज हाउस की तामीर होगी। आइंदा 2 सालों में 60 और 35 किस्तें जारी होंगी। वहीं हज हाउस की तामीर में 3 से 5 सालों का वक्त लग सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल PWD की इमारत में किराए पर हज का ऑफिस है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अलग अलग ओहदों के लिए हुए इंतखाब के नताइज का आज ऐलान होगा। इंतखाब के वोटों की गिनती अभी जारी है। चुनाव में सिराज कुरैशी पैनल को सबकत हासिल है। वहीं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक सदर कमर अहमद भी आगे चल रहे हैं। आसिफ चौहान ने अपने ख्वाबों को सच करने के लिए जिस मेहनत और लगन के साथ काम किया वो काबिल तारीफ है। आसिफ ने कैसे अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल डाला, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरठ के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले आसिफ के लिए इंजीनियरिंग करना एक ख्वाब से कम नहीं था, लेकिन हौसलों ने उड़ान भरी तो मंजिलें भी हासिल होती गईं। मेरठ से बीटेक और फिर एमटेक करने के बाद आसिफ सुभारती इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देने में लगे, लेकिन रिसर्च के तौर पर मशीनों से जूझने का सिलसिला जारी है। इसी दौरान आसिफ ने नई तरह के कूलर पर काम करना शुरू किया जो एसी की तरह ठंडा भी करता है और किफायती भी है। नौकरी से इस्तीफा देने के बाद आसिफ ने अकेले दम पर अपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और न सिर्फ इस तकनीक के लिए पेटेंट हासिल किया बल्कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम का फायदा हासिल करके अपनी खुद की कंपनी के जरिए मेक इन इंडिया के मंसूबे को भी कामयाब बनाने की कोशिश की है। मुझे लगा कि मैं कुछ अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ। मैं क्यों ना अपने लोगों को जॉब दूँ, मैं क्यों ना अपने लोगों को फायदा करूँ, क्यों ना मैं अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करूँ। जब सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है तो मैं क्यों विदेश में जाऊँ जॉब करने के लिए। आसिफ के लिए अपने इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना आसान नहीं था। महदूद वसाइल और पैसे की तंगी ने हर कदम पर आसिफ का इम्तिहान लिया। मुझे अभी तक 35 लाख का फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है और आगे भी मिलने की संभावना है। 1 करोड़ का फंड लगभग मेरा वेंचर कैपिटल से मिलने की संभावना है और वो तभी सपोर्ट मिल पाया जब मैं स्टार्टअप के थ्रू अपना कंपनी को रिकॉग्नाइज कर पाया या लिस्टेड हो पाया या मैंने अपनी कुछ नई इन्वेंशन की हैं अपने देश के लिए। वज़ीर आज़म के स्टार्टअप इंडिया से हौसला और मदद हासिल करके आसिफ ने अपनी इस पहली कोशिश को तो पाए तकमील तक पहुंचा दिया। साथ ही कन्वेंशनल एसी और हाइब्रिड मोटरसाइकिल के लिए पेटेंट भी हासिल कर लिया। आसिफ चौहान जो स्टार्टअप के अंदर उसका आइडिया था, उसने काफ़ी इनोवेटिव आइडिया था। उसने इसको भारत सरकार के अंदर अप्लाई किया और वहाँ से उसका स्टार्टअप नंबर मिलकर मंजूर हो गया। मंजूर होकर उसके पास उसका लाइसेंस आ गया। आसिफ का आइडिया था कि उसने ऐसे कूलर का आविष्कार किया है जो एसी के पैटर्न पे काम करता है। 3-4 मॉडल बनाए हैं, बड़ा कूलर, बेबी कूलर, और जिसकी कास्ट जो है एसी से बहुत कम है और उसमें कई कंपनियां उनसे कांटेक्ट भी कर रही हैं कि मैं इसकी फ्रेंचाइजी दे दीजिए। और इससे जो हमारे नए युवा वर्ग हैं जो उनकी पढ़ने की उम्र है इसमें वो खोज कर लेते हैं, उस उम्र में अपनी फैक्ट्रियां चलाएंगे, जॉब क्रिएट करेंगे। आसिफ ने अपनी मेहनत और लगन से ये मकाम हासिल किया है और आसिफ का ये हौसला काबिल तारीफ है।
हर इंसान की अपनी सलाहियतें और अपनी कुछ खासियतें होती हैं। आसिफ चौहान जैसे लोग अपनी उन सलाहियतों को पहचान के आगे बढ़ते हैं, न सिर्फ आगे बढ़ते हैं बल्कि अपनी कोशिश और मेहनत के ज़रिए उसको कामयाब बनाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए भी एक बड़ी नज़ीर साबित होते हैं। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ।